इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। अर्थात तुमको जितनी तरक्की करनी है तुम करो, लेकिन डोर जो है वो निगाह अपनी धरती पर ही रखो। अर्थात हम धरती से हटकर, अर्थात अपने चरित्र को बरकरार रखते हुए, अपनी मानवता को बरकरार रखते हुए तुमको जो तरक्की करनी है वह करो। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डाइने छत बिछत हो जाए। अर्थात मन में एक शंका भी रहती है कि कहीं बच्चे गलत राह न पकड़ लें, किसी के बहकावे में आकर उनकी विचारधारा न बदल जाए और तरक्की करने की बजाय वो गलत रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर, अर्थात ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जो कि मानवीयता से हटकर हो, जो गलत हो। अवांछित अर्थात जिसे चाहा ना जाए, अवांछित, अवांछित जिसे चाहा न जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर लेखा कहती है मुझे विश्वास है कि कभी ऐसा नहीं होगा, तुम किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही, फिर भी तुमको समझाना और सही राह दिखाना ये मेरा काम है और सावधानी रखने की तुमसे अपेक्षा करती हूँ। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। अर्थात हमेशा कितना भी आगे जाओ, किससे भी मिलो, कुछ भी सोचो, कुछ भी पाने की चाहत रखो, लेकिन जो हमारा मूल है, जो हमारी वास्तविकता है, उससे हमको हटना नहीं चाहिए। यह सावधानी का ही संकेत है। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, तुम्हें उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा हुआ है। अर्थात उस धरती से तुम्हारा वातावरण कैसा है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हारी परंपरा कैसी है सांस्कृतिक, और तुम्हारा सामर्थ्य कैसा है, ये जुड़ा हुआ है। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। अर्थात जो पुरानी परंपराएं हैं, जो गलत हैं, उनको तोड़ना है, लेकिन अच्छी परंपराओं को नहीं तोड़ना है, उनको साथ में लेकर चलना है। परंपरा और रूढ़ि का अर्थ समझती हो ना तुम? लेखिका पूछती हैं अपनी बेटी से कि तुम परंपरा और रूढ़ि में क्या अंतर है, ये तो तुमको मालूम होगा नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। लेखिका कहती हैं कि पहले तो तुम रूढ़ि और परंपरा में क्या अंतर है, इसे अपने संबंधित साहित्य से ढूंढो और पढ़ो। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए अर्थात रूढ़ि और परंपरा को जानना तुम्हारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। अर्थात हमको पुरानी परंपराओं के भरोसे ही नहीं रहना है। नई जो परंपराएं आ रही हैं, जो नए रीति रिवाज आ रहे हैं, उनको भी अपनाना है, नई जीवन शैली को भी अपनाना है, लेकिन यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखते हुए, अपनी परंपरा को निभाते हुए नई जीवन शैली को अपनाना। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। अगर हम किसी नई चीज के पीछे भागते हैं, किसी नई चीज को अपनाते हैं, तो बिना पुरानी बातों से जोड़े
बिना उसके लाभ हानि को जाने और उसकी सच्चाई को जाने, उससे फायदा होने की बजाय हमको घाटा हो सकता है, हम नुकसान में पड़ सकते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी दुनिया है, उसका हर मूल्य हमारे लिए कोई नया मतलब नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा रखने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रोड़ में ढालना। जो पश्चिमी सभ्यता के नए मूल्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम हर मूल्य को अपनाएं और अपने हर मूल्यों को, अपनी हर परंपराओं को तोड़ते जाएं, या फिर अपनी ही परंपराओं पर अड़े रहें, दूसरे मूल्यों को, दूसरी परंपराओं को हम ना अपनाएं। लेखिका का कहने का अर्थ है कि दूसरी सभ्यताओं को भी समझो, इनकी परंपराओं को जानो, अगर तुमको उचित लगता है तो अपनाओ, लेकिन अपनी परंपराओं को साथ में रखते हुए, और अपनी परंपराओं में भी जो परंपराएं रूढ़ हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको हम छोड़ भी सकते हैं। जो परंपराएं हमारे लाभ में हैं, हमको सही राह दिखाती हैं, हम उन परंपराओं को अपना सकते हैं। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी यह वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ नहीं है। समय के साथ अनुपयोगी हो जाए, मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ की तरह स्थिर नहीं हो सकती। हमारे समाज में पहले एक प्रथा थी बाल विवाह की, लेकिन धीरे धीरे बाल विवाह को समाज ने नकारा, और जब तक लड़कियां या लड़के बालिग नहीं हो जाते, उनका विवाह नहीं होता है। अर्थात बाल विवाह की जो परंपरा थी, उसको अब उसका समाज में कोई उपयोग नहीं था, तो हमने उसको धीरे धीरे छोड़ दिया। इसी प्रकार विधवा विवाह को अपनाया, अर्थात विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा, और उनका जीवन पहले जो दर्दनाक तरीके से गुजरता था, अब वह उसमें सुधार हुआ। तो इस प्रकार लेखिका का कहने का अर्थ है कि जो परंपराएं हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उन परंपराओं को हम छोड़ सकते हैं, और नई परंपराओं को, पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए उनको अपना भी सकते हैं। उनको अपनाने में बुराई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पश्चिमी हर सभ्यता को अपनाएं और अपनी हर सभ्यता को छोड़ते जाएं। यही अंतर है दोनों में कि रूढ़ स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। अर्थात जो रूढ़ता है वो एक जगह स्थिर रहती है, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, लेकिन जो परंपरा है, परंपरा हमेशा बदलती रहती। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ को किनारे फेंकता है और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। अर्थात परंपरा क्या है? परंपरा एक बहता हुआ निर्मल जल है जो पुरानी रूढ़ियों को किनारे छोड़ता है और अपने देश की या दूसरे देश की नई नई बातों को, नई जीवन शैलियों को अपने में समेटता हुआ, जीवन में उतारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा रखने से कोई भी लाभ नहीं। लेखिका कहती हैं कि अपने टूटे फूटे परंपराओं को जबरदस्ती जोड़कर रखने में कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल वो जर्जर मूल्य भर हरा कर गिरेंगे ही। यहाँ पर दो शब्द है, भरसक, भरसक।
भरसक अर्थात यथासाध्य, यथाशक्ति, यथासाध्य, जितना अपना सामर्थ्य है। और दूसरा है भर हरा कर, भर हरा कर, भर हरा कर मतलब है तेजी से। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता के मूल्य हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं है, उनको हम जैसे का तैसा नहीं अपना सकते हैं। उगाएंगे तो पौधे फलीभूत नहीं होंगे। अगर हम उन परंपराओं को, उन मूल्यों को जबरदस्ती अपनाते हैं, बिना उनमें अपनी परंपराओं को जोड़े हुए, तो वह फलीभूत नहीं होंगे। फलीभूत अर्थात परिणाम नहीं देंगे कुछ भी। फलीभूत परिणाम, परिणाम वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। अर्थात अगर हम पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों को बिना अपनी परंपरा, अपने मूल्यों से जोड़े डायरेक्ट अपने जीवन में उतारते हैं, तो वह फायदा होने की बजाय उसका उल्टा विपरीत परिणाम होगा। वह कोई भी फल हमें नहीं देंगे, अर्थात हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। फिर क्या लिखती हैं कि अब तक जितनी बातें मैंने पत्र में लिखी, अब लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है, अर्थात ज्यादा समझा दी हूँ, तुम बोर हो गई हो। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ो। लेखिका कहती हैं, पत्र में तो मैंने बहुत समझा दिया, अब मुझे लगता है कि तुम बोर हो गई हो, तो परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब जानने के लिए इससे संबंधित तुम साहित्य का अध्ययन करो, किताबें पढ़ो। इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है। लेखिका कहती हैं कि यह बेसिक है, बुनियाद है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, इस बात की जानकारी हर भारतीय लड़की को होना चाहिए, जिससे वह अपनी धरती, अपने जड़ों को अच्छी तरह समझ सके, पहचान सके। अर्थात